कार साथियों, ईएमएस पोर्टल पर प्रत्येक डीडीओ को अपने प्रत्येक कार्मिक की सूचना अपडेट करना अनिवार्य है। अतः ईएमएस पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है, कर्मचारियों की सूचना अपडेट कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी से युक्त वीडियो मैं रामनिवास मेहरा आपको चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की सहायता एक बार अवश्य लीजिएगा। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि आपको पोर्टल पर आपके अधीनस्थ कार्मिक पूरे नहीं मिल रहे हैं तो आप उनको कैसे खोजेंगे और पोर्टल पर उनका नाम कैसे ऐड करेंगे। मेरे पास बहुत से साथियों के कमेंट्स, कॉल्स और मैसेज लगातार आए हैं कि सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी हमारे जो सभी कार्मिक है वो पोर्टल पर हमें सर्च नहीं हो पा रहे हैं और हम उन्हें ऐड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप भी ऐसी समस्या से ग्रसित है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपकी समस्याओं के समाधान करते हैं वो इस चैनल पर आपको सबसे पहले और सटीक तरीके से उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आइए साथियों, मिलकर खोजते हैं समस्या का समाधान। सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना है, प्रक्रिया समझ लेनी है। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां मैंने एक लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट ईएमएस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और ईएमएस पोर्टल आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले होने लगेगा जैसा मेरे सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब आप प्रक्रिया जान चुके हैं, आपको कैसे सब कुछ करना है, कर्मचारी कैसे सर्च करना है। उसके बाद जब आप पोर्टल पर आएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऑफिस पर ही रखना है। आप यदि विद्यालय के जो है कर्मचारियों की सूचना अपडेट कर रहे हैं या अपने किसी अन्य कर्मचारियों की सूचना अपडेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ ऑफिस पर ही रखना है। यूजर नेम में आपको क्या करना है, आपके डीडीओ कोड एंटर कर लेने हैं। पासवर्ड में जो भी पासवर्ड आपने डिजाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड एंटर कर लेने हैं। अब साथियों, यदि आप पहली बार यहाँ लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है, उसको जाकर सबसे पहले देखना है। उसमें मैंने संपूर्ण प्रक्रिया आपके साथ स्पष्ट की है कि आपको कैसे आपके नए पासवर्ड डिजाइन करने हैं, आपके डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होंगे, संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में मैंने दे दी है। तो मैं यहाँ वो चीज डिस्कस आपके साथ नहीं करूंगा। मेरा जो मुख्य बिंदु है यहाँ आपको ये बताना कि यदि आप पोर्टल पर किसी कार्मिक को सर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसे ऐड नहीं कर पा रहे हैं, आपके कार्मिक कम डिस्प्ले हो रहे हैं, तो वो संख्या आपको कैसे बराबर करनी है वो चीज आपको क्लियर करना है। तो पासवर्ड आप यहाँ जो भी आपने नए पासवर्ड आपके बना रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा, इस कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर लेना है। उसके उपरांत आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको उस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने अब खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर आपके अधीनस्थ कार्मिक कितने हैं वो देखने हैं। तो यदि आपको यहाँ संख्या कम शो हो रही हो या ज्यादा शो हो रही हो, ऐसी कंडीशन में दोनों कंडीशन आपके लिए गलत है। आपको सबसे पहले यही देखना है, जो डैशबोर्ड आपको दिखाया जा रहा है, एम्प्लॉइज आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, तो जैसे मेरे 28 यहाँ आ रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि ये गलत है या सही है। यदि इनमें आपको कम संख्या दिखाई दे रही हो तो अभी मैं प्रक्रिया बताऊंगा कि आप कैसे कार्मिकों को ऐड करेंगे, कैसे उनको सर्च करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ दे दूंगा अभी वीडियो में। तो सबसे पहले आप ये चीज चेक कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ स्टेटस में पेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आपके जो अभी अगर मैं ये बात मान लेता हूं कि मेरे जो कार्मिक है 28 है वो सही है, तो इनमें से जो वेरीफाई करना है, इनके डेटा को वेरीफाई करना कितने का बाकी है, 2 का बाकी है। पेंडिंग आपको यहाँ बताया जा रहा है। कंप्लीट कितने का हो चुका है, 26 का हो चुका है। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको भी चेक करनी है। आपको देख लेना है कि आपके कितने कार्मिकों का कार्य जो आपने कंप्लीट कर दिया है वो, और आपके कितने कार्मिक पेंडिंग है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ चेक कर लेनी है। उसके बाद आपके
विद्यालय या डीडीओ कोड से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, तो ये इंफॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे जो मिलेगा ट्रांसफर इन, आपके कितने कार्मिकों को आपने ट्रांसफर इन किया है, जो डायरेक्ट पोर्टल ने आपको नेम नहीं बताए थे परंतु आपने उनको पुलअप किया है, जिनकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले नहीं हो रही थी, तो वो संख्या आपको यहाँ दिखाई जाएगी। इस पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ट्रांसफर आउट, यदि आपने किसी कार्मिक का ट्रांसफर किया होगा आपके विद्यालय से तो वो आपको ट्रांसफर आउट में दिखाई देगा। तो आपको यहाँ देख लेना, यहाँ भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अंडर में संबंधित कार्मिक नहीं है तो आप उसको ट्रांसफर आउट कर देंगे, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं नीचे की ओर, तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपके अधीनस्थ मेल कार्मिक कितने हैं, वो आपको चेक करना है। साथियों, जो सूचना आप यहाँ अभी लॉक करेंगे, लॉक करने से पहले आपको इस डैशबोर्ड को चेक करना अनिवार्य है ताकि आपसे कोई गलती नहीं रहे। तो आपको मेल जो आपके कार्मिक है वो कितने हैं, वो इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी। फीमेल आपके कार्यालय में कितनी अधीनस्थ है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको इस चीज को टैली करना है कि भाई 25, तो जैसे मेरे पास यहाँ मेल बता रहे हैं, 3 फीमेल बता रहे हैं, तो टोटल मेरे अधीनस्थ कार्मिक कितने हो गए, 28। तो ऐसे आपको भी चेक कर लेने हैं आपके विद्यालय में। मतलब जो ये विद्यालय में या आपके अधीनस्थ, मेरे से विद्यालय नहीं में आ रहा है परंतु आप डीडीओ है, तो आपके अधीनस्थ जितने भी कार्मिक है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मेल फीमेल की भी चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ गजेटेड नॉन गजेटेड की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपके डीडीओ में गजेटेड ऑफिसर कितने हैं वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ चेक करनी है। जैसे मेरे कंडीशन में यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं, आपके विद्यालय में कितने हैं? यदि 2 से कम है तो आपने, अब मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ बता दूं कि मान लो कि मेरे विद्यालय में गजेटेड ऑफिसर जो है वो एक ही है परंतु मुझे यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक कार्मिक द्वारा सूचना गलत फिल की गई है, या हमारे द्वारा जो सूचना की गई है उसमें एक कार्मिक की सूचना हमसे गलत फिल हो रही है। वो हमें चेक करना होगा प्रत्येक कार्मिक को कि किसके यहाँ गजेटेड लिखा गया है और फिर उसे हमें अपडेट करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको नॉन गजेटेड कितने कार्मिक है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये संख्या भी आपकी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि 2 और 26 कितने हो गए, 28। तो ये संख्या भी आपकी मैच करनी चाहिए। अब अदर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। आपके अधीनस्थ बीएलओ कितने हैं वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देख लेनी है और ये अच्छे से चेक करना है कि जो संबंधित कार्मिक की आप इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं वो बीएलओ, इतने ही बीएलओ आपके आने चाहिए जितने बीएलओ आपके अधीनस्थ है। यदि आपका अधीनस्थ होम गार्ड है तो वो संख्या भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। एम्प्लॉय सीरियस इल, यदि कोई कर्मचारी गंभीर बीमारी से ग्रसित होगा और आपने उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ अपडेट की होगी तो वो चीज आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। एम्प्लॉय डिसेबिलिटी, यदि कोई एम्प्लॉय आपका डिसेबिलिटी से ग्रसित होगा और आपने सूचना फिल की होगी तो वो संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये तो हुआ साथियों डैशबोर्ड को समझने का काम। अब आपको मैं बता देता हूं, हम चलते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि आपसे कार्मिक सर्च नहीं हो रहा है। मेरे पास कमेंट भी आए थे साथियों के, मैसेज भी आए थे कि कोर कॉल भी आई थी कि सर हम कार्मिक को सर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ साथियों में एक बात तो आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि आपको पंचायत जो सहायक है हमारे, उनकी इंफॉर्मेशन भी, जितना मैं जानता हूं उनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पोर्टल पर आपको दर्ज करनी है। जो जैसे निर्देश जो मुझे प्राप्त हुए हैं मेरे अनुसार आपको जो यहाँ है आपके पंचायत सहायक जो लगे हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी पोर्टल पर फीड करनी है। फिर भी आप आपके डीडीओ से संपर्क कर लीजिएगा। मैं इस बात की श्योरिटी आपको नहीं देता हूं क्योंकि मेरे अधिकारी ने तो मुझे कहा है कि भाई आप पंचायत सहायक की सूचना भी फिल कीजिए, परंतु आप आपके अधिकारी से एक बार पूछ लीजिएगा कि सर हमें पंचायत सहायकों की सूचना यहाँ फिल करनी है या नहीं करनी है। मेरे अधिकारी महोदय, जो मेरे ब्लॉक के अधिकारी महोदय, उनके द्वारा मुझे निर्देशित किया गया है कि आपको पंचायत सहायक की सूचना भी यहाँ अपडेट करनी है, तो मैं तो करूंगा। आप आपके ब्लॉक के अधिकारी महोदय से संपर्क कीजिएगा या जिले के अधिकारी महोदय से संपर्क कीजिएगा और बात कीजिएगा कि आपको भाई
यहाँ पंचायत सहायक की सूचना फिल करनी है या नहीं करनी है। तो ये दूसरे नंबर की जो दिक्कत आ रही थी हमारे साथियों को, वो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है कि पंचायत सहायकों की सूचना फिल करनी है या नहीं करनी है। अब आते हैं हम अगले बिंदु की ओर कि हमें कर्मचारी सर्च करने में दिक्कत आ रही है। हम यहाँ जो ट्रांसफर इन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद कर्मचारी को सर्च करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ आपको देखना है कि यहाँ सर्च का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ 4 ऑप्शन अवेलेबल करवाए गए हैं ईएमएस जो पोर्टल है उसके द्वारा। पहला ऑप्शन है एनआईसी एम्प्लॉयड, उसकी एनआईसी आईडी से आप एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ बहुत से साथियों को हमारे दिक्कत आ रही है कि एनआईसी आईडी, यदि आप शिक्षा विभाग में हैं तो 2 एनआईसी आईडी है। अब 2 एनआईसी आईडी कौन कौन सी है मैं वो भी क्लियर कर देता हूं कि पहली तो हमारी जो आईडी है शाला दर्पण की एनआईसी आईडी है, ये चीज आपको क्लियर है। और हमारे अधिकतर साथियों को हमारी जो शाला दर्पण की एनआईसी आईडी है वो ही पता है। तो जो मैंने फॉर्म आपकी सहायतार्थ एक पीडीएफ फाइल भेजी थी, उसमें जो मेरे पास भी बहुत से साथियों ने या मेरे कार्मिकों ने जो मुझे फॉर्म फिलअप किया है, उसमें जो एनआईसी आईडी लिखी है वो शाला दर्पण की एनआईसी आईडी लिखी है। परंतु जो ये पोर्टल है, मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि जो ये ईएमएस पोर्टल है, ये जो सूचनाएं उठा रहा है, सारी सूचनाएं आपकी पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर से यहाँ सूचना उठाई जा रही है। शाला दर्पण से एक भी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर अपडेट नहीं की जा रही है। ऐसी कंडीशन में यदि आप यहाँ एनआईसी आईडी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ जो सर्च वो एनआईसी आईडी आप शाला दर्पण की यहाँ डालेंगे तो वो गलत मानी जाएगी। आपको यहाँ जो क्या करनी है, आपके पे मैनेजर की एनआईसी आईडी आपको यहाँ एंटर करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप डीडीओ है और आपके अधीनस्थ कार्मिक आपको सर्च नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको पे मैनेजर को लॉगिन करना है। उस संबंधित कार्मिक की आपको पे मैनेजर एनआईसी आईडी निकालनी है और उस पे मैनेजर एनआईसी आईडी को आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे मेरे पास एक कार्मिक की एनआईसी आईडी है, मैं वो एंटर करके आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ जो आईडी है मैं वो एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो क्या इंफॉर्मेशन दिखाई देगी वो आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने संबंधित कार्मिक की जो एनआईसी आईडी है वो यहाँ पुटअप कर दी है, यहाँ फिल कर दी है। उसके बाद ऑप्शन मिल रहा है मुझे सर्च का, तो मैं यहाँ सर्च पर क्लिक करूंगा। इस तरह आप भी जो आपने पे मैनेजर से जो एनआईसी आईडी कार्मिक की उठाई है उसे आप यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के कार्मिक की सूचना सारी की सारी अवेलेबल हो जाएगी। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, जो आपके पास एनआईसी एम्प्लॉय आईडी है तो आप कार्मिक को इस तरह से सर्च करेंगे, कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, कार्मिक का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, कार्मिक का नेम हिंदी में भी डिस्प्ले होगा, सारी कार्मिक से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ से आप कार्मिक को इस तरह से सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की कि भाई हम दूसरे तरीके से कार्मिक को सर्च करना चाहते हैं। मान लो कि आपके पास कार्मिक की जो एनआईसी एम्प्लॉय आईडी नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ एम्प्लॉय आईडी पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ डार्क बिंदु आ जाएगा। अब एम्प्लॉय आईडी यदि आपके पास है जैसे RJJW, RJKO, तो आपके जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है, मैंने एग्जांपल बताया आपको कि जैसे कोई कार्मिक यदि झालावाड़ का होगा तो उसकी एम्प्लॉय आईडी जो है वो RJJW से प्रारंभ होगी, और अदर स्टेट का होगा तो वो उसी तरह से उसकी एम्प्लॉय आईडी आपको मिल जाएगी। तो वो एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ एंटर कर लेनी है और कार्मिक को सर्च कर लेना है। यदि फिर भी कार्मिक सर्च नहीं होता, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया एनआईसी आईडी से करके बताया था, मेरा कार्मिक सर्च हो गया था, परंतु यदि आपको एनआईसी आईडी से सर्च नहीं हो रहा है तो आपको एम्प्लॉय आईडी से कार्मिक को सर्च कर लेना है। और यदि फिर भी आपको सर्च नहीं होता है संबंधित कार्मिक, दोनों ऑप्शन आपने उपयोग में ले लिए, उसके बाद भी आपको कार्मिक सर्च नहीं हो रहा है, तो आप बाय नेम भी कार्मिक को सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ नेम पर क्लिक कर लेना है और नेम आपको यहाँ कैसा एंटर करना है, जो पे मैनेजर पर
उसका नेम लिखा हुआ है, आपको आपके पे मैनेजर आईडी खोलनी है, वहां देखना है कि आपने कार्मिक का नेम कैसे लिखा है। यदि स्पेस है तो स्पेस ही आपको लिखना है, जैसा पे मैनेजर पे नेम लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ नेम लिखना है। उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे, यदि आपका कार्मिक आ जाता है तो आप बिल्कुल उसकी एनआईसी आईडी नोट कर लीजिएगा और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी आप नोट कर लीजिएगा, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन ऐड कर लीजिएगा। मैं आगे बताऊंगा आपको प्रक्रिया कि वो कार्मिक आपको ऐड कैसे करना है। तो मैं यहाँ चारों बिंदुओं को पहले आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद आगे बताऊंगा। यदि हो सकता है कि आप नेम से सर्च कर रहे हैं फिर भी आपको कार्मिक आपका सर्च नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में अंतिम ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है मोबाइल नंबर। तो आप संबंधित कार्मिक के मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कीजिएगा। आपको मोबाइल नंबर संबंधित कार्मिक से पूछ लेने हैं और वो मोबाइल नंबर जो भी उसके मोबाइल नंबर पे मैनेजर पर ऐड है उन्हीं मोबाइल से कार्मिक सर्च हो पाएगा। तो आप पे मैनेजर वाले मोबाइल नंबर या तो डायरेक्ट कार्मिक से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप पे मैनेजर ओपन कर रखा है आपने तो वहां से कॉन्टेक्ट डिटेल खोल लीजिएगा संबंधित कार्मिक की और यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद उसे सर्च कर लीजिएगा। और सर्च करने के बाद यदि आपके पास कार्मिक आ जाता है तो उसकी ये इन्फॉर्मेशन आपको नोट कर लेनी है, एनआईसी आईडी नोट कर लेनी है, एम्प्लॉय आईडी नोट कर लेनी है और उसके बाद आप उस एम्प्लॉय को ऐड कर पाएंगे। तो अब आपको कार्मिक को ऐड कैसे करना है, मान लो कि आपने चारों ऑप्शन का उपयोग किया, आपको कार्मिक की इंफॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त हो जाएगी कि कैसे आपके कार्मिक की एनआईसी आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, सब कुछ आपके पास डेटा है, आपने यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो अब आपको यहाँ आना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफर इन का, तो आपको ट्रांसफर इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है एनआईसी एम्प्लॉय आईडी, तो आपने अभी यहाँ सर्च के बटन का उपयोग करते हुए यदि आपके पास कार्मिक की एनआईसी आईडी आई है, आपने जो सर्च किया है उसमें एनआईसी आईडी के थ्रू आपका कार्मिक सर्च हो गया है, ऐसी कंडीशन में तो आपको यहाँ डायरेक्ट उसकी एनआईसी आईडी लिख के उसे सर्च करना होगा। और यदि आपको एनआईसी आईडी से कार्मिक सर्च नहीं हुआ है और मोबाइल नंबर से आपको सर्च हुआ था तो आपने एनआईसी आईडी कार्मिक की नोट कर ली होगी या आरजेजेडब्ल्यू वाली आईडी उसकी नोट कर, एम्प्लॉय आईडी जिसे हम कहते हैं वो नोट कर ली होगी, तो वो आपको यहाँ एंटर कर देनी है। मतलब आपको यहाँ क्या करना है, एनआईसी आईडी संबंधित कार्मिक की आपको यहाँ एंटर कर लेनी है, अगर उससे नहीं होता है तो आपको एम्प्लॉय आईडी यहाँ एंटर कर लेनी है। दोनों चीज में से एक से आपसे सर्च हो जाएगा, ये मैं श्योरिटी के साथ आपसे कहता हूँ। यदि फिर भी नहीं होता है तो आप यहाँ मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हैं और संबंधित कार्मिक का नेम भी आप एंटर करके सर्च कर सकते हैं। परंतु आपके पास एनआईसी आईडी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कार्मिक को सर्च करने में। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कार्मिक की एनआईसी आईडी है और मैं उसे सर्च यहाँ करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, वो कार्मिक की एनआईसी आईडी में यहाँ एंटर कर लूंगा। ये एंटर कर लिए मैंने, उसके बाद यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस सर्च वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। ऐसे ही आपको भी यहाँ एनआईसी आईडी दर्ज करने के बाद सर्च पर क्लिक कर लेना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ देख लेना है कि जो संबंधित कार्मिक आप चाहते हैं वही कार्मिक आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको एम्प्लॉय आईडी उनकी यहाँ चेक कर लेनी है, एनआईसी आईडी चेक करनी है, कार्मिक का नेम आपको चेक करना है, उनका जो नेम उनकी पोस्ट है वो आपको चेक करनी है बेसिक, और उसकी उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको चेक कर लेनी है। यदि आपको लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ डिस्प्ले हो रही है ये सही है और संबंधित कार्मिक आपके ऑफिस से बिलोंग करता है या आपके अधीनस्थ है, तो आपको यहाँ पर ऐड का बटन मिलेगा। तो आपको इस ऐड वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, एम्प्लॉय ऐड सक्सेसफुली का। तो एम्प्लॉय इस तरह से आप साथियों ऐड कर पाएंगे। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको कार्मिकों को ऐड कैसे करना है, ये जानकारी मैं आपको वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट दूंगा। तो कार्मिक यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया अपनाइएगा। अब मेरे पास और भी कमेंट आए थे कि सर हम कार्मिक को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो वो प्रक्रिया भी मैं आपको थोड़ा सा समय आपका और लूंगा वीडियो में, वो प्रक्रिया भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मान लो आपको किसी कार्मिक का ट्रांसफर करना है तो कैसे करना है। वो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है ट्रांसफर आउट, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की आप
आपके कार्मिकों से संबंधित इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ 5 कार्मिकों की इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। तो आप मान लो कि उस संबंधित जिस कार्मिक का आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो कार्मिक आपको यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जो आपको 5 बताई जा रही है इसकी जगह हम मान लो शो कर लेते हैं। 100 कार्मिक हम एक साथ देखना चाहते हैं, तो आपके सामने इस तरह के संबंधित सारे कार्मिकों की इंफॉर्मेशन यहाँ खुलकर शो हो जाएगी। तो अब आपको संबंधित कार्मिक को यहाँ ढूंढना है कि भाई जिस कार्मिक को आप यहाँ से आपके विद्यालय से या आपके अधीनस्थ जो विद्यालय है उनसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उनका नेम आपको सबसे पहले यहाँ ढूंढ लेना है। तो जब उनका नेम आप यहाँ ढूंढ लेंगे, आप श्योर हो जाएंगे कि संबंधित कार्मिक का आपके विद्यालय से ट्रांसफर हो चुका है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय ट्रांसफर सेलेक्टेड, एम्प्लॉय ट्रांसफर, तो आपको यहाँ ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, एम्प्लॉय ट्रांसफर। अब वो जो संबंधित कार्मिक है आपके अधीनस्थ से ट्रांसफर हो चुका है। तो साथियों इस तरह से आप एम्प्लॉय को ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ कि यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके संबंधित जो कर्मचारी है उनकी सूचनाएं जो आपने अपडेट की है उनमें किसी प्रकार की गलती है, तो आपको बड़े आसानी से यहाँ और ऑप्शन भी अवेलेबल करवाए हुए हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ अपडेट एम्प्लॉय पर क्लिक कर लेना है। जैसे अपडेट एम्प्लॉय पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ देखना है डैशबोर्ड पर मैंने बताया था कि 2 कार्मिक मेरे पेंडिंग है जिनका कार्य मैंने नहीं किया है, तो वो आपको यहाँ दिखाए। यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है पेंडिंग का, तो आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑटोमेटिकली अब यहाँ इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी कि आपके कितने कार्मिक पेंडिंग है। वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। तो आप संबंधित कार्मिक को यहाँ जो बटन एडिट का ऑप्शन आपको मिल रहा है इस पर क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैसे अपडेट करेंगे वो मैं अपने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो की सहायता ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। अब यदि आप कंप्लीट जो आपके कार्मिकों को इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि किन किन कार्मिकों की सूचनाएं आपने कंप्लीट की है, तो वो आप यहाँ जैसे ही कंप्लीट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जितने भी आपके कार्मिक है जिनकी सूचनाएं आपने अपडेट कर दी होगी उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ सभी की एक साथ देखनी है तो आपको यहाँ ऑल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यदि आप किसी विशेष कार्मिक जैसे एक कार्मिक को ढूंढना चाहते हैं जिनका नेम आपको पता ही है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ एक साथ डिस्प्ले होगी। मान लो आपका अधीनस्थ 100 कार्मिक है तो आपको यहाँ 100 कार्मिक में से एक कार्मिक को ढूंढने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ जो सर्च बॉक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आप उस कर्मचारी के जो उसका नेम है यहाँ लिख दीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ नेम लिखेंगे ऑटोमेटिकली जो आपको यहाँ इंफॉर्मेशन है वो ये जो कार्मिकों की सूची आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है ये हटती जाएगी और ऑटोमेटिकली आपको यहाँ एक ही कार्मिक दिखाई देगा। तो आप जब आपके सामने एक कार्मिक आ जाएगा उसके बाद यदि आप उनकी सूचनाओं में अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको एडिट का बटन मिल जाएगा और आप एडिट के बटन पर क्लिक करके सूचनाओं को अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह साथियों आपको कार्मिकों को जो ईएमएस पोर्टल है उस पर सर्च करना है। उनको यदि आपके जो कार्मिक पूरे नहीं आ रहे हैं तो सर्च करने के बाद अपडेट करना है। और आपको यदि आपने कार्मिकों की सूचनाओं को अपडेट कर दिया है उसके बाद भी आप कार्मिकों को अब देखकर अपडेट करना चाहते हैं तो आपको कैसे सर्च करना है संपूर्ण प्रक्रिया मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। यदि फिर भी मेरे द्वारा जो आपको प्रक्रिया बताई गई है इसमें किसी प्रकार की आपको कमी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ साथियों ये भी बताइएगा कि आपको इस पोर्टल पर कार्य करने में किस प्रकार की दिक्कत आ रही है। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। निश्चित ही मैं आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा कमेंट के द्वारा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।